मेरा नाम निताशा है, प्रोफ़ेसर निताशा कौल। मेरे बारे में पिछले दिनों में कई लोगों ने कई बातें कही हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों से, स्पेशली जो लोग इंडिया में हैं, उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतना मिसइन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन है, इतना कैरेक्टर असैसिनेशन है, इतना नफ़रत है, इतनी नफ़रत भरी हुई है और इतनी ऐसी-ऐसी बातें कही जा रही हैं मेरे बारे में जो कंप्लीटली झूठ है, जिनका कोई बेसिस नहीं है फैक्ट में। तो मैं डायरेक्टली आपको ये मैसेज भेजना चाह रही हूँ ताकि मैं ये कह पाऊँ कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है। अगर कोई स्टेट और गवर्नमेंट सेम चीज़ नहीं होते, अगर कोई किसी देश की सरकार को क्रिटिसाइज़ करता है, तो उससे इस तरह से बदला नहीं लेना चाहिए। पर्सनल वेंडेटाज़ नहीं उसके अगेंस्ट करने चाहिए। जब मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफ़ेसर हूँ, ये मेरा फ़ील्ड है। मैं डेमोक्रेसी पे लिखती हूँ, सिर्फ़ इंडिया के बारे में नहीं, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी, लेकिन हाँ, इंडिया के बारे में पिछले 10 साल में काफ़ी चेंज आया है और उससे इंडिया पे जो इफ़ेक्ट हुआ है, इंडिया के अंदर जो डिविजन्स क्रिएट हुए हैं, जो जिस तरह से इंडिया की रैंकिंग हर चीज़ में ख़राब हुई है, इंडिया में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जिस तरह से पॉलिटिक्स और रिलीजन को जोड़ा गया है ताकि लीडर्स को भगवान की तरह देखा जाता है। ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पीयर रिव्यूड, मतलब कम्युनिटी से, साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में जो पीयर रिव्यू होता है, उसके थ्रू पब्लिश्ड वर्क है, जो सब कुछ पब्लिक में है। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार है या मेरा कोई किसी कोई और एजेंडा है या मकसद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं वहाँ आई उस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसके लिए मैं 2 दिन के लिए आ रही थी और कर्नाटका की गवर्नमेंट से मेरा इन्विटेशन था, एक कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्फ्रेंस थी। मुझे बिना कोई रीज़न दिए डिटेन करके डिपोर्ट किया गया और मुझे कहा गया कि और मुझे ताना दिया गया कि मैं आरएसएस को क्रिटिसाइज़ कर चुकी हूँ, मैं राम माधव को क्रिटिसाइज़ कर चुकी हूँ। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में गई हूँ और इंक्लूडिंग इंडिया से भी पिछली बार में निकली थी, लेकिन सिर्फ़ डिफ़रेंस यही था कि इस बारी एक ऑफ़िशियल इनवाइट था और इस तरह से मुझे ट्रीट किया गया और इस तरह से टॉन्ट किया गया। ये कोई रूल ऑफ़ लॉ नहीं है, यहाँ पे किसी को रीज़न दिए बिना किसी को इस तरह से ट्रीट करना ये गलत है। इंडिया के बारे में चिंतित होने का राइट सिर्फ़ जो लोग इंडिया की बाउंड्री के अंदर रहते हैं उनको ही नहीं है। स्कॉलरशिप का मतलब होता है, एकेडमिक वर्क का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी रह के कहीं के बारे में भी अगर आप मेहनत करें, सोचें, पढ़ें, अगर आपका एक्सपर्टीज़ हो उस पे, तो आप कहते हैं। जिस तरह की किसी भी कंट्री के बाहर कोई रह सकता है और उस कंट्री के बारे में रिसर्च कर सकता है। इंडिया के कई लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। तो स्कॉलरशिप किसी इंसान के काम का, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन या उसकी आइडेंटिटी या उसकी इस चीज़ का से क्या क्या मतलब है? उसको इस चीज़ के लिए क्यों पनिश किया जाए? सिर्फ़ इसलिए कि वो डर नहीं रहा, सिर्फ़ इसलिए कि वो क्रिटिकल काम पब्लिश कर रहा है, जो बाहर, जो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हर कोई कहने के लिए, हर किसी के लिए मुश्किल है इस समय। और मुझे इस तरह से देयरफॉर पनिश करना गलत है। ये अनफ़ेयर है, ये अनजस्ट है। डेमोक्रेसी इम्पोर्टेंट है, हमारी राइट्स एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों इम्पोर्टेंट हैं। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है जो किसी देश या इंडिया के अगेंस्ट हो। मेरा सब कुछ कहा हुआ मैं ऑलरेडी जिस हद तक है मैं काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ ऑनलाइन, लेकिन बहुत कुछ है और बहुत झूठ है और बहुत मैनिपुलेशन है और मेरे लिए इतना आसान नहीं है ये करना। मैं इंडि एज़ आई सेड, मैं इंडिया में पली-बड़ी हूँ। मेरी मॉम हिंदी टीचर है। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, उससे ये फ़र्क तो नहीं पड़ता ना कि मैं बोल नहीं सकती किसी जगह के बारे में, अगर चाहे मैं उस जगह पे काम भी कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको सिर्फ़ ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे हर अगर कोई इंसान कोई एक क्लियर पक्ष नहीं लेता है और इंसानियत की बात करता है, डायलॉग की बात करता है, पीस की बात करता है, राइट्स की बात करता है, वैल्यूज़ की बात करता है, रूल ऑफ़ लॉ की बात करता है, तो उसका कोई एजेंडा नहीं होता। इनफैक्ट वो हर तरफ से जिनका एजेंडा होता है वो उसको हर तरफ से परेशान कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये डायरेक्ट मैसेज भेज रही हूँ ताकि आप समझें कि इस तरह से किसी के साथ करना, और ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हुआ है, गलत है। और हमें डेमोक्रेसी एक बहुत प्रेशियस चीज़ होती है, बहुत वैल्यूएबल चीज़ होती है। ये वैल्यूज़ और ये राइट्स, हमें अथॉरिटेरियनिज़्म को इस तरह हमें अथॉरिटेरियनिज़्म के बारे में वो नहीं हो जाना चाहिए, कंफर्टेबल नहीं हो जाना चाहिए कि जहाँ पे कोई भी जिसकी मर्ज़ी जो रूल का जो मर्ज़ी कर ले और जिसको भी जैसे भी ट्रीट कर ले, ये गलत है। इसलिए मैं ये मैसेज आपको डायरेक्टली सेंड कर रही हूँ, ऑल्दो मुझे इंटरनेट पे जो नफ़रत जो लोग भेज रहे हैं ऑर्गेनाइज़्ड तरह से, आईटी सेल
टाइप तरह से, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जिन लोगों ने मेरे साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है, मैं उनको थैंक यू करना चाह रही हूँ। और प्लीज़ मैं चाह रही हूँ कि लोग सोचें कि जो भी हो रहा है, ये जो जो इंसान इस तरह से कह रहा है और खड़ा हो रहा है, वो भारत के हित में कह रहा है। वो कंट्री का को नेगेटिव में नहीं देखना चाहता। वो वरीड है, इसलिए वो अपने काम में कंट्री को ये कहना चाह रहा है कि अपने काम के थ्रू दिखा रहा है कि ये चीज़ इस तरह से ऑब्जेक्टिवली प्रॉब्लमैटिक है। और आई होप आप लोग ये समझ पाएँगे। थैंक यू।